कानून आजम जदीद चार्टर्स ने मुल्क कमलात हासिल करने के लिए इस्तेमाल की थी, जिसे मंजूर कर दिया गया। अपोजिशन की तरफ से जंगी मुखालफत की गई और अवाम में नो नो के नारे लगाए गए। इस दौरान वजीर कानून ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस अवाम में पेश किया। वजीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल अवाम में पेश किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो जा रही है। आजम जदीद चार्टर्स ने इस्लामाबाद कोर्ट एक्ट तरमीमी बिल 2024 की अवाम में पेश किया। वजीर कानून ने कहा कि इसका मकसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज की तादाद 2 से बढ़ाकर 12 करना है। कौमी असेंबली में इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2024 मंजूर कर दिया गया। कौमी असेंबली में इजलास में तमाम बिल ज़िमनी एजेंडे के जरिए लाई गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 1952 कौमी असेंबली में पेश किया। पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल और तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने का बिल भी ऐवान में पेश किया गया। कौमी असेंबली इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के शाहिद खटक और नून लीग के अता तारड़ के दरमियान हाथापाई हो गई। कौमी असेंबली इजलास में हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ बिल ज़िमनी एजेंडे के जरिए लाए गए। इस दौरान कौमी असेंबली इजलास में अपोजिशन ने हंगामा राई की। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया और बिल की कॉपियां फाड़ दी। हालात खराब होने पर सार्जेंट एट आर्म्स ऐवान में दाखिल हो गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मासूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों की हालात देखकर कुछ करने का पैगाम देते हैं। ISPR के मुताबिक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में पहली बार सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी नस्ट इस्लामाबाद में 4 से 8 नवंबर तक मुनक्किद की जा रही है। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि तकरीब का बाकायदा आगाज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से CIPS की नई इमारत के इफ्तिताह के साथ हुआ। इफ्तिताही तकरीब में अंडर सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस जैन पियर लॉक्रोक्स, अक़वाम मुत्तहिदा के पुलिस मुशीर, कायम मुकाम डिप्टी मिलिट्री एडवाइजर, सेक्रेटरी खारिजा पाकिस्तान और रिक्रूटर नस्ट ने कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि आज आलमी अमन को बढ़ते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों की जानिब से अमन कायम करने की मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद मासूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों की हालत ज़ार एक वाज़ेह याद दहानी का काम करती है कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सऊदी अरब और कतर के दौरे में सरमायाकारी और मुल्क की तरक्की पर गुफ्तगू हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए ये कहना था कि सऊदी अरब और कतर के कामयाब दौरे करके आया हूं। सऊदी अरब और कतर में 1-on-1 वफूद से मुलाकातें की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब किया। सऊदी वली अहद ने सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई है। सऊदी अरब के दौरे के दौरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी और तरक्की के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और कतर ने तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। कतर IT, मादनियात और मुल्क की दीगर शोबों में सरमायाकारी का ख्वाहा है। वजीर आजम ने कहा कि अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क बनाने का इंदिया दिया है और $3 अरब सरमायाकारी करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। दूसरे जानिब अजरबैजान से $2 अरब की सरमायाकारी की बातचीत हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक शरह सूद में 2.5% कमी का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी मॉनिटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक शरह सूद में 2.5% कमी की गई है, जिसके बाद शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% हो गई है। मॉनिटरी पॉलिसी बयान में कहा गया है कि शरह सूद में 250 बेसिस पॉइंट्स कमी की गई है। महंगाई तवक्को से ज्यादा तेजी से कम हुई और अक्टूबर में अपने वस्त मादनीती
हद के करीब पहुंच गई। स्टेट बैंक का कहना है कि आईएमएफ बोर्ड ने पाकिस्तान के नए प्रोग्राम की मंजूरी दी, जिससे गैर यकीनी कैफियत में कमी हुई और मुजवजा बैरूनी रकूम की आमद के इम्कानात बेहतर हुए हैं। मरकजी बैंक के मुताबिक मौजूदा शरह से माशी इस्तेकाम को तकवीत मिलेगी और पायदार बुनियाद पर माशी नमू हासिल करने में भी मदद मिलेगी। नई शरह सूद का इतलाक 5 नवंबर से होगा। पाक बहरिया के बहरी जंगी जहाज से मुकामी तौर पर तैयार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। आईएसपीआर के मुताबिक 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम जमीनी और समुद्री अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यह निज़ाम जदीद तरीन न्यू नेविगेशन सिस्टम के साथ अपनी समत और रफ्तार को तब्दील करने की खसूसियात से लेस है। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स के तजर्बे का मुजाहरा देखा। पंजाब में पीआईए को खरीदने की कोई तजवीज जेर गौर नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना था कि पीआईए की निजकारी के पहले मरहले में बोली हुई पीआईए की डायरेक्टर फ्लाइट्स का मसला तो है। मियां नवाज शरीफ ने यह कहीं नहीं कहा कि पीआईए खरीदने जा रही हैं। पीआईए को खरीदने का पंजाब हुकूमत का कोई इरादा नहीं। मजीद बोली कि कल गवर्नर सिंध भी पीआईए वाले मामले पर बात कर रहे थे। कोई भी सूबाई हुकूमत अपनी एयरलाइन को लॉन्च कर सकती है। फिलहाल सूबा पंजाब में ऐसी कोई तजवीज मौजूद नहीं। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं होता, कारोबार के हालात को साजगर बनाना हुकूमत का काम जरूर होता है। कोई और या सूबाई और कारोबारी हजरात मिलकर एयरलाइन बनाएं तो ये भी ठीक है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए। नायब सदर और डेमोक्रेट पार्टी की सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के आखिरी मरहले में उल्टी गिनती शुरू हो गई। कांटे के मुकाबले वाली रियासतों की बात की जाए या बकिया रियासतों की, वहां यह बहाम मौजूद है कि अमेरिका के अगले सदर के इंतखाबात की दौड़ में कौन आगे रहेगा। 5 नवंबर को होने वाले पोलिंग से कबल 7.5 करोड़ से ज्यादा अमरीकी वोटर्स बजरिया मेल या पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में कायम किए गए इलेक्शन लैब के डाटा के मुताबिक 4 करोड़ 10 लाख लोगों ने पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना वोट दिया, जबकि 3 करोड़ 40 लाख लोगों ने पोस्टल बैलेट या ईमेल वोटिंग के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। अमेरिकी सदर की तनख्वाह का भारत और पाकिस्तान के सदूर से मुवाजना करें तो इसमें एक बहुत वाज़ेह फर्क नजर आता है। अमेरिकी सदर की सालाना तनख्वाह $4 लाख यानी 11 करोड़ से जायद पाकिस्तानी रुपए है, जो 2001 में मुकर्रर की गई थी। अमेरिकी सदर को तनख्वाह के अलावा अपने अखराजात के लिए $50,000 और तफरी के लिए $19,000 भी मिलते हैं, जबकि इसके अलावा इन्हें सफर के अखराजात के लिए $1 लाख की रकम मुहैया की जाती है, जिस पर टैक्स लागू नहीं होता। सदर पाकिस्तान की तनख्वाह प्रेसिडेंट सैलरी अलाउंस एंड प्रिविलेज एक्ट 1975 के तहत दी जाती है, जिसमें 2018 में एक तरमीम की गई थी। इस वक्त सदर पाकिस्तान को $8,96,550 बतौर तनख्वाह मिलते हैं, जबकि इनके अलावा दीगर सहूलियात भी हासिल हैं। भारत की बात करें तो वहां साल 2018 तक सदर को $1,50,000 की तनख्वाह मिलती थी, मगर 2018 में सदर की तनख्वाह बढ़ाकर 5 लाख भारतीय रुपए यानी 16,25,000 पाकिस्तानी रुपए मुकर्रर कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। दोनों टीमों के दरमियान मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की पाकिस्तान को दावत दी। पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करते हुए 46.4 ओवर्स में 203 रन ही बना सकी। शाहीनों की जानिब से एक बार फिर बैटिंग में फ्लॉप शो देखने को मिला। कोई भी बैटर खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सका। तू चल में आया की रिवायत बरकरार रही।
भारत की वजारत खेल ने पाकिस्तान में खेले जाने वाले टी20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इंडियन टीम को एनओसी जारी कर दिया। भारतीय वजारत खेल की जानिब से क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड इंडिया को खत मौसूल हो गया, जिसमें दौरा पाकिस्तान के लिए मजीद क्लियरेंस हासिल करने के लिए भारतीय वजारत खारिजा और वजारत दाखिला से राबिता करने की हिदायत की गई। और पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की अदाकारा महविश हयात और भारतीय रैपर और गुलकार हनी सिंह के नए म्यूजिक वीडियो की पहली झलक मंजरेआम पर आ गई। म्यूजिक वीडियो हनी सिंह की एल्बम ग्लोरी का हिस्सा है, जो 8 नवंबर को रिलीज की जाएगी। वीडियो के टीजर को टी सीरीज म्यूजिक की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें हनी सिंह और महविश हयात को भी टैग किया गया है। इस वीडियो में महविश हयात को काले रंग के बोल्ड लिबास में हनी सिंह के साथ देखा जा सकता है। ये वीडियो और इसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जबकि सारिफीन बोल्ड लिबास पहनने पर महविश हयात को तनकीद का निशाना बना रहे हैं।